साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम किताब के अनुसार पढ़ेंगे प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण। तो वायु प्रदूषण वायु के सामान्य संगठन में गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण या स्रोत, वाहनों से निकला हुआ धुआं। पहला है वाहनों से निकला हुआ धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। उद्योगों द्वारा निकला अपशिष्ट, कृषि कार्य में कीटनाशक का वायु में मिलना, व्यक्तिगत क्रियाएं जैसे धूम्रपान करना, घरेलू धुआं है, प्राकृतिक स्रोत है ज्वालामुखी, भूगर्भीय विस्फोट, आंधी तूफान, ये प्राकृतिक स्रोत है। अब व्यक्तिगत असावधानियां हैं, आणविक विस्फोट, युद्ध सामग्री में आग लगना, कारखानों से गैस का रिसाव, पेड़ पौधों की कटाई और जनसंख्या वृद्धि। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और यह विश्व की प्रमुख रासायनिक दुर्घटना थी। इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड ने जल के साथ क्रिया की थी। प्रदूषक व उनके प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड CO विषैली गैस है, रक्त ऑक्सीजन की वहन क्षमता में कमी करती है। पेट्रोलियम सीसा, जिसको टेट्राएथिल लेड कहते हैं, टेट्राएथिल लेड घातक प्रदूषक है। यह कैंसर, क्षय रोग का कारक है। धूम कोहरा, धुआं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड व अन्य प्रदूषक आते हैं धूम कोहरा में। धुआं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड व अन्य प्रदूषक, ये दमा, खांसी, अस्थमा, बच्चों को सांस लेने में घबराहट होना, ये इसके लक्षण होते धूम कोहरा के। SO2 यानी नाइट्रोजन SO2, इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 फेफड़े संबंधी बीमारियां करती है। CFC यानी कि O3 यानी ओजोन परत को नष्ट करती है। इसे फ्रिज, एयर कंडीशन व एरोसोल व्यवहार में काम में लेते हैं CFC को। फिर है SO2, Cl2, NH3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैसें आंखों में जलन और गले में रोग पैदा करती है। एल्युमिनियम व सुपरफास्फेट के कारखानों की गैस रोग पैदा करती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैसें पौधों को मृत कर देती है। अम्ल वर्षा में आते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये संगमरमर का कैंसर करते हैं, आंखों व त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं तथा पादप व अन्य जंतुओं की झिल्लियां खराब कर देते हैं। सल्फ्यूरस और नाइट्रस ये कार्बनिक अम्ल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। पेयजल शुद्ध करने की विधि अपनानी चाहिए। घरेलू फिल्टर यानी कैंडल फिल्टर का उपयोग करें। उबाल कर पिए, क्लोरीनीकरण करें, फिटकरी डालें, कृमि को नष्ट करने के लिए जल में चूना डालें और पोटेशियम परमैंगनेट मिलाना चाहिए। जल प्रदूषण, जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से जल की गुणवत्ता में होने वाली कमी को जल प्रदूषण कहते हैं। और सहवाल ब्लूम को वाटर ब्लूम कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ यानी नाइट्रेट व फास्फेट रसायन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से शैवाल
तेजी से वृद्धि करते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव मर जाते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ में होते हैं नाइट्रेट और फास्फेट रासायनिक होते हैं साथियों। और 10वां पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O और जलवाष्प। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।